नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मिट्टी को छूते हैं तो वो सोना बन जाती है और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं जहां वो थे। क्या कामयाबी सिर्फ किस्मत का खेल है? जी नहीं। कामयाबी एक विज्ञान है, एक फॉर्मूला है जिसे कोई भी सीख सकता है। स्वागत है आपका मेरे चैनल चैप्टर डिकोडेड पर। आज हम दुनिया के सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स की मास्टरपीस किताब अनलिमिटेड पावर की समरी शुरू कर रहे हैं। इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है और आज आपकी बारी है। अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप इस पावरफुल सीरीज का कोई भी हिस्सा मिस ना करें। चैप्टर 1, मानसिक शक्ति और सफलता का असली अर्थ, द कमोडिटी ऑफ किंग्स। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। वो कहते हैं कि पुराने जमाने में ताकत या पावर का मतलब होता था जमीन। जिसके पास जितनी जमीन वो उतना ताकतवर। फिर दौर आया इंडस्ट्री का, जहां मशीनों और फैक्ट्रियों वालों के पास पावर थी। लेकिन आज के डिजिटल युग में पावर का मतलब बदल चुका है। आज असली पावर है इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी, और उस जानकारी का सही इस्तेमाल करने की क्षमता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ जानकारी होना ही काफी नहीं है। असली पावर है पर्सनल पावर। इसका मतलब है एक्शन लेने की काबिलियत। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम वो कर नहीं पाते। टोनी कहते हैं कि जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाता है वो अपनी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। पहला, सफलता का फॉर्मूला, दी अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला। टोनी ने सफलता को 4 आसान स्टेप्स में बांटा है जिसे आपको अपनी जिंदगी में उतारना होगा। लक्ष्य तय करें, नो योर आउटकम। आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। बिना मैप के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। एक्शन ले, टेक एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। नतीजों पर गौर करें, डेवलप सेंसरी एक्यूटी। जब आप काम करते हैं तो देखें कि क्या वो तरीका काम कर रहा है या नहीं। बदलाव के लिए तैयार रहें, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपका तरीका काम नहीं कर रहा तो तब तक अपना रास्ता बदलते रहें जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। मॉडलिंग, सफलता का शॉर्टकट। क्या आपको लगता है कि कामयाब होने के लिए आपको बरसों की मेहनत और ठोकरें खानी पड़ेंगी? टोनी कहते हैं नहीं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लें जिसने वो हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं, और आप बिल्कुल वैसा ही करें जैसा उसने किया, तो आपको भी वही नतीजे मिलेंगे। इसे मॉडलिंग कहते हैं। आपको पहिए को दोबारा ईजाद करने की जरूरत नहीं है। बस उस इंसान के बिलीफ सिस्टम यानी सोच और फिजियोलॉजी यानी शरीर की भाषा को कॉपी करें। स्टेट ऑफ माइंड, द पावर ऑफ स्टेट। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी दिन आप बहुत जोश में होते हैं और हर काम आसानी से कर लेते हैं, और किसी दिन छोटे से काम में भी आलस आता है? इसे टोनी स्टेट कहते हैं। आपका प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस आपकी काबिलियत पर नहीं बल्कि उस समय आपके स्टेट पर निर्भर करता है। टोनी समझाते हैं कि हम अपनी मानसिक स्थिति को 2 तरह से बदल सकते हैं। पहला, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। हम अपने दिमाग में क्या तस्वीरें देखते हैं और खुद से क्या बात करते हैं। अगर आप बार बार हार के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग डर जाएगा, लेकिन अगर आप जीत की तस्वीर देखेंगे तो जोश अपने आप आ जाएगा। पावर ऑफ फिजियोलॉजी यानी आपके शरीर की मुद्रा। अगर आप कंधे झुकाकर धीमी आवाज में बात करेंगे तो आप कभी कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर सकते। अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलिए, सीधे खड़े होइए, गहरी सांस लीजिए और चेहरे पर मुस्कान लाइए। आपका दिमाग तुरंत एनर्जेटिक महसूस करने लगेगा। बिलीफ की शक्ति। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी सीमा हमारी सोच है। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। हमारे विश्वास ही हमारी दुनिया बनाते हैं। इस चैप्टर में हमने समझा कि सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है। ये अपने दिमाग को ट्रेन करने, सही स्टेप में रहने और दूसरों की सफलता से सीखने का परिणाम है। दोस्तों, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। इस किताब की गहराई आपको हिला कर रख देगी। क्या आप तैयार हैं अपनी छिटी हुई शक्तियों को जगाने के लिए? चैप्टर 2, सफलता के साथ झूठ और विश्वास का जादू, द 7 लाइज ऑफ सक्सेस। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि कामयाबी एक विज्ञान है, लेकिन उस विज्ञान को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए वो है आपका बिलीफ सिस्टम यानी आपका विश्वास। आज के इस पार्ट में हम गहराई से समझेंगे कि हमारी सोच हमारी हकीकत कैसे बनाती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि कोई भी विश्वास अपने आप में सच या झूठ नहीं होता। विश्वास सिर्फ एक विचार है जिसे हम सच मान लेते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप स्मार्ट हैं तो आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा। अगर आप मानते हैं कि आप किस्मत के मारे हैं तो आपका दिमाग आपको वैसे ही नतीजे देगा।
टोनी यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। वो इसे कहते हैं द 7 लाइज ऑफ सक्सेस। यहाँ झूठ का मतलब धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि लाइज का मतलब है वो मान्यताएं या अजम्पशंस जो शायद पूरी तरह सच ना हो, लेकिन अगर आप उन्हें सच मान लें तो वो आपको कामयाबी दिला सकती हैं। चलिए इन 7 पावरफुल विश्वासों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, हर चीज़ एक कारण से होती है और वो आपके काम आती है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन एंड अ पर्पस एंड इट सर्व्स यू। कामयाब लोग दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो रोते नहीं हैं। वो खुद से पूछते हैं, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है, या मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। वो हर असफलता में कामयाबी का बीज ढूंढते हैं। दोस्तों, अगर आप ये मान लें कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाने के लिए ही हो रहा है, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। नंबर 2, असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, केवल परिणाम होते हैं। देर इज़ नो सच थिंग एज फेलियर, देर आर ओनली रिजल्ट्स। ज़्यादातर लोग फेल होने के डर से कोशिश ही नहीं करते, लेकिन टोनी कहते हैं कि कामयाबी का कोई भी रास्ता बिना परिणामों के पूरा नहीं होता। अगर आपने कोई काम किया और वो वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको एक रिजल्ट मिला है जो आपको बता रहा है कि आपको अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है। याद रखिए, थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल नहीं हुए थे। उन्होंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे थे जो काम नहीं करते थे। नंबर 3, जो भी हो जिम्मेदारी स्वीकार करें। वॉट एवर हैपन्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबसे कड़वा लेकिन सबसे ताकतवर सच है। कामयाब लोग कभी दूसरों को दोष नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि सरकार खराब है या मेरी किस्मत खराब है। वो कहते हैं, मैं अपनी दुनिया का मालिक हूँ। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी पावर वापस पा लेते हैं। अगर आप किसी और को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप अपनी जीत की चाबी भी उसी को दे देते हैं। नंबर 4, सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हर चीज़ का इस्तेमाल करने की कला आना ज़रूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग टू बी एबल टू यूज़ एवरीथिंग। कुछ लोग ओवर एनालिसिस का शिकार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक उन्हें हर छोटी छोटी बात का पता नहीं चलेगा, वो काम शुरू नहीं करेंगे। लेकिन सफल लोग शॉर्टकट जानते हैं। आपको बिजली कैसे बनती है ये जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस स्विच दबाना आना चाहिए। उसी तरह आपको सफलता के हर बारीक विज्ञान को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस उन तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू करें जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। नंबर 5, लोग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। पीपल आर योर ग्रेटेस्ट रिसोर्स। अकेले आप पहाड़ नहीं तोड़ सकते। एक लीडर वो होता है जो ये जानता है कि दूसरों की ताकतों का इस्तेमाल कैसे करना है। सफल लोग टीम बनाना जानते हैं। वो लोगों का सम्मान करते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। टोनी कहते हैं कि अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो लोग आपकी मंजिल तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 6, काम को खेल समझें। वर्क इज़ प्ले। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो अपने काम से नफरत करता हो फिर भी बहुत कामयाब हो? शायद नहीं। कामयाबी का राज पैशन में है। जब आप अपने काम को बोझ नहीं बल्कि एक खेल समझने लगते हैं तो आपकी मेहनत मेहनत नहीं लगती। आप थकते नहीं हैं क्योंकि आप उस प्रोसेस का आनंद ले रहे होते हैं। नंबर 7, बिना कमिटमेंट के कोई स्थायी सफलता नहीं मिलती। देर इज़ नो अबाइडिंग सक्सेस विदाउट कमिटमेंट। अगर आप बस कोशिश करना चाहते हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। कामयाबी उनसे मिलती है जो कमिटेड होते हैं। कमिटमेंट का मतलब है, चाहे जो हो जाए मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपनी मंजिल हासिल ना कर लूं। मैं कोशिश करूंगा और मैं करूंगा कि बीच का अंतर ही आपकी सफलता तय करता है। दोस्तों, ये 7 विश्वास आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर की तरह है। अगर आप इन सॉफ्टवेयर को अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपकी लाइफ का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाएगा। आप समस्याओं में अवसर ढूंढने लगेंगे और डर की जगह एक्शन लेंगे। याद रखिए, विश्वास ही वो चीज़ है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अब आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या आप अपनी पुरानी और कमज़ोर सोच को छोड़ने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 3, मॉडलिंग और सफलता का शॉर्टकट, द मैजिक ऑफ मॉडलिंग। दोस्तों, पिछले 2 चैप्टर्स में हमने समझा कि सफलता के लिए सही स्टेट और सही बिलीफ का होना कितना ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जिसे टोनी रॉबिन्स इस किताब का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा मानते हैं। इसे कहते हैं मॉडलिंग, यानी मॉडलिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन केक बनाना हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप सालों तक किचन में खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे? नहीं, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ के पास जाएंगे और उसकी रेसिपी ले लेंगे। आप देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में डालता है,
अवन का तापमान क्या रखता है और किस क्रम में चीज़ों को मिलाता है। अगर आप उसकी रेसिपी को हूबहू फॉलो करेंगे तो आपका केक भी वैसा ही बनेगा। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही है। कामयाबी कोई जादुई चिराग नहीं है, बल्कि एक रेसिपी है। नंबर 1, मॉडलिंग क्या है? टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि एक्सीलेंस लीव्स क्लूज, यानी महानता अपने पीछे सुराग छोड़ती है। अगर कोई इंसान बहुत अमीर है, बहुत फिट है या बहुत खुश है, तो वो ये सब तुक्के से नहीं कर रहा। वो अपने दिमाग और शरीर का इस्तेमाल एक खास तरीके से कर रहा है। अगर आप उस इंसान के काम करने के तरीके, उसकी सोच और उसके शरीर की भाषा को कॉपी कर लें, तो आप भी वही नतीजे हासिल कर सकते हैं जो उसने किए हैं। इसे ही मॉडलिंग कहते हैं। ये सफलता का सबसे बड़ा शॉर्टकट है, क्योंकि यहाँ आपको अपनी गलतियों से सीखने के बजाय दूसरों की सफलताओं से सीखना है। नंबर 2, मॉडलिंग के 3 स्तंभ, द 3 पिलर्स ऑफ मॉडलिंग। किसी को मॉडल करने के लिए आपको 3 चीज़ों पर गौर करना होगा। नंबर 1, बिलीफ सिस्टम। वो इंसान क्या मानता है? अगर आप किसी महान एथलीट को मॉडल कर रहे हैं, तो देखिए कि वो अपनी ट्रेनिंग के बारे में क्या सोचता है। अगर वो मानता है कि दर्द ही विकास है और आप मानते हैं कि दर्द बुरा है, तो आप कभी उसके जैसा नहीं बन पाएंगे। आपको उसके विश्वासों को अपनाना होगा। नंबर 2, मेंटल सिंटैक्स। ये बहुत ज़रूरी है। सिंटैक्स का मतलब है क्रम, यानी ऑर्डर। जैसे फ़ोन नंबर के 10 अंक अगर सही क्रम में ना हो तो कॉल नहीं लगती। वैसे ही सफल लोग अपने दिमाग में जानकारी को एक खास क्रम में प्रोसेस करते हैं। वो पहले क्या देखते हैं, फिर खुद से क्या कहते हैं और फिर क्या महसूस करते हैं। इस क्रम को समझना ही जीत की कुंजी है। नंबर 3, फिजियोलॉजी। वो इंसान कैसे खड़ा होता है, उसकी सांस लेने की रफ्तार क्या है, उसके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं। टोनी कहते हैं कि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप सिर्फ एक सफल इंसान की तरह खड़े होना और सांस लेना शुरू कर दें, तो आपका दिमाग अपने आप पावरफुल महसूस करने लगेगा। नंबर 4, मेंटल सिंटैक्स, सफलता की कोडिंग। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 सेल्समैन हैं। एक सेल्समैन जब किसी रिजेक्शन का सामना करता है, तो वो पहले अपनी हार की तस्वीर देखता है, फिर खुद से कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, और फिर दुखी महसूस करता है। वहीं एक टॉप सेल्समैन रिजेक्शन मिलने पर पहले ये सोचता है कि अगला क्लाइंट पक्का खरीदेगा, फिर खुद से कहता है कि ये तो बस एक गेम है, और जोश से अगले दरवाजे पर जाता है। दोनों के पास एक ही परिस्थिति थी, लेकिन उनके दिमाग के काम करने का क्रम यानी सिंटैक्स अलग था। टोनी कहते हैं कि अगर आप अपने सिंटैक्स को बदल दें, तो आप अपनी भावनाओं को तुरंत बदल सकते हैं। नंबर 5, कैसे पूछें, क्यों नहीं। जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं, तो हम अक्सर पूछते हैं कि ये इतना कामयाब क्यों है, या इसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है। टोनी कहते हैं कि ये गलत सवाल हैं। आपको पूछना चाहिए कि ये इंसान ये काम कैसे कर रहा है। वो सुबह उठकर सबसे पहले क्या करता है, वो मुश्किल आने पर अपने दिमाग में क्या सोचता है, वो लोगों से बात करते समय अपनी आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसे रखता है। जब आप कैसे पूछते हैं, तो आपको वो फॉर्मूला मिल जाता है जिसे आप कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पहिया दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने पहले ही रास्ता बना दिया है। आपको बस उस रास्ते पर उनके कदमों के निशान को ढूंढना है और उन पर चलना है। मॉडलिंग वो सुपर पावर है जो आपके सालों के संघर्ष को महीनों में बदल सकती है। चैप्टर 4, शरीर की भाषा और भावनाओं का जादू, फिजियोलॉजी, द पावर ऑफ मूवमेंट। दोस्तों, पिछले चैप्टर्स में हमने दिमाग और सोच की बात की, लेकिन आज मैं आपको टोनी रॉबिन्स की वो तकनीक बताने वाला हूं जो सबसे तेज काम करती है। इसे टोनी कहते हैं फिजियोलॉजी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत लो महसूस कर रहे थे, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा था, और अचानक किसी दोस्त का फ़ोन आया या कोई अच्छी खबर मिली और पल भर में आपकी थकान गायब हो गई? आपको अचानक से एनर्जी कहाँ से मिली? क्या आपने कोई बादाम खाया था? नहीं, आपकी मानसिक स्थिति बदल गई थी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप अपनी भावनाओं को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी बॉडी को हिलाना होगा। इमोशन इज़ क्रिएटेड बाय मोशन, यानी आप जैसा महसूस करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। नंबर 1, मन और शरीर का गहरा रिश्ता। हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप अपने दिमाग में उदास हैं, तो आपका शरीर झुक जाएगा, आपकी सांसें धीमी हो जाएंगी और आपका चेहरा उतर जाएगा। लेकिन टोनी कहते हैं कि ये 2 वे स्ट्रीट है। अगर आप जानबूझकर अपने शरीर की मुद्रा बदल लें, तो आपका दिमाग मजबूर हो जाएगा अपनी उदासी छोड़ने के लिए। आप अभी एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अपने कंधों को ढीला छोड़िए, सिर झुकाइए, चेहरे पर उदासी लाइए और फिर बहुत खुशी महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है,
अब इसके उलट कीजिए, सीधे खड़े हो जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, आसमान की तरफ देखिए और अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाइए। अब इस स्थिति में रहकर उदास महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर आपके दिमाग को मैसेज भेज रहा है कि सब कुछ बढ़िया है। नंबर 2, फिजियोलॉजी के 3 मुख्य स्तंभ। टोनी ने फिजियोलॉजी को बदलने के 3 तरीके बताए हैं जो आपकी एनर्जी को 0 से 100 पर ले जा सकते हैं। नंबर 1, मुद्रा। सफल और आत्मविश्वासी लोग एक खास तरीके से खड़े होते हैं। उनके कंधे पीछे होते हैं, छाती थोड़ी बाहर और गर्दन सीधी। अगर आप डर महसूस कर रहे हैं तो बस अपनी खड़ी होने की स्टाइल बदल लें। इसे आज के दौर में पावर पोजिंग भी कहा जाता है। नंबर 2, श्वसन। हमारी सांस लेने की तकनीक हमारी भावनाओं को कंट्रोल करती है। जब हम तनाव में होते हैं तो हम छोटी और उथली सांसें लेते हैं। टोनी कहते हैं कि अगर आप शांत और शक्तिशाली महसूस करना चाहते हैं तो गहरी और डायाफ्रामिक यानी पेट से सांस लेने की आदत डालें। ये आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देता है। नंबर 3, चेहरे के हाव भाव। हमारे चेहरे पर 80 से ज़्यादा मांसपेशियां हैं। एक छोटी सी मुस्कान या एक दृढ़ निश्चय वाली नज़र आपके दिमाग के केमिकल्स को बदल देती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है जो आपको खुशी का एहसास कराते हैं। नंबर 4, डिप्रेशन का इलाज फिजियोलॉजी में है। टोनी एक बहुत ही विवादित लेकिन गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बहुत से लोग डिप्रेशन में नहीं होते, बल्कि वो डिप्रेशन की फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। वो रोज़ाना झुककर बैठते हैं, धीरे बोलते हैं, नीचे देखते हैं और वैसी ही बातें करते हैं। अगर आप अपनी फिजियोलॉजी को बदल दें, तेज़ चलना शुरू करें, अपनी आवाज़ में दम लाएं, कसरत करें, तो आपके लिए उदास रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। टोनी का मानना है कि एक्शन लेना ही हर मानसिक समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। नंबर 5, पीक परफॉर्मेंस कैसे लाएं। दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट्स या स्पीकर्स स्टेज पर जाने से पहले क्या करते हैं? वो शांत बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करते। वो कूदते हैं, चिल्लाते हैं, गहरी सांसें लेते हैं और अपनी बॉडी को एक पीक स्टेट में ले आते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी बड़ी मीटिंग में हैं या बस अपना दिन अच्छा शुरू करना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए पावर मूव करें। तेज़ी से चलें या अपनी जीत का जश्न ऐसे मनाएं जैसे आप पहले ही सफल हो चुके हैं। आपका दिमाग तुरंत उस जीत के एहसास को सच मान लेगा। आपकी बॉडी आपका रिमोट कंट्रोल है। अगर आपको अपनी लाइफ का चैनल पसंद नहीं आ रहा तो रिमोट उठाइए और बटन दबाइए। इंतज़ार मत कीजिए कि पहले आपका मूड ठीक हो तब आप काम करेंगे। पहले अपनी बॉडी को काम पर लगाइए, मूड अपने आप पीछे पीछे चला आएगा। याद रखिए, एक कमज़ोर शरीर कभी एक मजबूत दिमाग को जन्म नहीं दे सकता। तो उठिए, सीधे खड़े होइए और आज से एक विजेता की तरह चलना और सांस लेना शुरू कीजिए। चैप्टर 5, असीमित ऊर्जा, सफलता का असली ईंधन। एनर्जी, द फ्यूल ऑफ एक्सीलेंस। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया की सबसे महंगी फरारी कार है। उसका इंजन ज़बरदस्त है, टायर ब्रांड न्यू है और उसकी चमक ऐसी है कि सबकी नज़रें उसी पर टिक जाएं। लेकिन अगर उस कार की फ्यूल टैंक यानी ईंधन की टंकी खाली हो या उसमें घटिया क्वालिटी का तेल भरा हो, तो क्या वो कार आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा पाएगी? कभी नहीं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपकी बॉडी भी उसी फरारी की तरह है। पिछले चैप्टर्स में हमने माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज की बात की, लेकिन अगर आपके अंदर उस माइंडसेट को चलाने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी ही नहीं है, तो आपकी सारी स्किल्स धरी की धरी रह जाएंगी। अगर आप हमेशा थका हुआ, आलसी या भारी महसूस करते हैं, तो आप कभी भी अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज के इस भाग में हम टोनी रॉबिन्स के उन 6 हेल्थ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी एनर्जी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकते हैं। नंबर 1, सांस लेने की शक्ति, द पावर ऑफ ब्रीदिंग। टोनी कहते हैं कि सेहत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ खाना नहीं बल्कि ऑक्सीजन है। हमारे खून को साफ करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए ऑक्सीजन सबसे बड़ा हथियार है। टोनी एक खास अनुपात यानी रेशियो में सांस लेने की सलाह देते हैं, 1:4:2। इसका मतलब है, अगर आप 1 सेकंड के लिए सांस अंदर खींच के हैं तो उसे 4 सेकंड तक रोक कर रखें और फिर 2 सेकंड में बाहर छोड़ें। उदाहरण, 4 सेकंड अंदर, 16 सेकंड होल्ड और 8 सेकंड बाहर। ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम को सक्रिय करता है और शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है। नंबर 2, पानी से भरपूर भोजन, वाटर रिच फूड्स। हमारा शरीर 70% से ज़्यादा पानी से बना है, तो फिर हमारा खाना कैसा होना चाहिए? टोनी कहते हैं कि आपके डाइट का 70% हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा भरपूर हो, जैसे ताज़े फल और कच्ची सब्जियां। अगर आप सिर्फ पका हुआ और सूखा खाना खाएंगे, जैसे ब्रेड, मांस, तला भुना, तो आपका शरीर उसे पचाने में ही अपनी सारी एनर्जी खर्च कर देगा।
जब आप लिविंग फूड्स यानी जीवित भोजन खाते हैं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। नंबर 3, भोजन का सही तालमेल, इफेक्टिव फूड कंबाइनिंग। क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से खाना खाने से आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है? टोनी एक बहुत ही वैज्ञानिक बात बताते हैं। प्रोटीन जैसे मांस या दालों को पचाने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, जबकि स्टार्च जैसे राइस या आलू को पचाने के लिए एल्कलाइन मीडियम। जब आप दोनों को एक साथ खाते हैं, जैसे राजमा चावल या बर्गर, तो वो दोनों मीडियम एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं और खाना पेट में पचने के बजाय सड़ने लगता है। इससे आपको गैस, सुस्ती और भारीपन महसूस होता है। टोनी की सलाह है, स्टार्च और प्रोटीन को अलग अलग खाएं। नंबर 4, कम खाने का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कंट्रोल्ड कंजम्पशन। टोनी रॉबिन्स उन रिसर्च का हवाला देते हैं जिनमें यह साबित हुआ है कि जो जीव कम कैलोरी लेते हैं वो ज़्यादा लंबा जीते हैं और ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं। पेट भरकर खाना आपकी सफलता का दुश्मन हो सकता है। जब आप थोड़ा कम खाते हैं तो आपका शरीर अपनी ऊर्जा को डाइजेशन के बजाय आपके दिमाग को तेज करने और सेल्स की मरम्मत करने में लगाता है। नंबर 5, फलों का सही सेवन, द पावर ऑफ फ्रूट। फलों को दुनिया का सबसे बेहतरीन भोजन माना जाता है, लेकिन इसे खाने का एक सही तरीका है। टोनी कहते हैं कि फल कभी भी खाने के बाद नहीं खाने चाहिए। फल हमेशा खाली पेट खाने चाहिए, क्योंकि फल बहुत जल्दी पचते हैं। लेकिन अगर आपके पेट में पहले से ही भारी खाना है तो फल उसके ऊपर फंस जाते हैं और पेट में एसिडिटी पैदा करते हैं। सुबह सुबह सिर्फ फल खाना आपकी ऊर्जा के लिए चमत्कार कर सकता है। नंबर 6, प्रोटीन का भ्रम, द प्रोटीन मिथ। टोनी एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं कि हमें उतना प्रोटीन नहीं चाहिए जितना विज्ञापनों में बताया जाता है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमारे शरीर पर बोझ डालता है और हमारी हड्डियों से कैल्शियम सोख लेता है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें प्लांट बेस्ड डाइट पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, सफलता के लिए सिर्फ तेज दिमाग नहीं बल्कि एक सुपर चार्ज शरीर चाहिए। अगर आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं तो आप दुनिया से मुकाबला कैसे करेंगे? इन 6 नियमों को अपना कर देखिए। टोनी कहते हैं कि जब आपकी बॉडी में भरपूर ऑक्सीजन और सही ईंधन होगा तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। आपकी आवाज़ में दम होगा, आपकी आंखों में चमक होगी और आप घंटों बिना थके अपने सपनों के लिए काम कर पाएंगे। याद रखिए, आपकी सेहत ही वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होगी। चैप्टर 6, बातचीत की कला और प्रभाव का जादू, द प्रिसिजन ऑफ कम्युनिकेशन एंड परसुएशन। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें, सफलता के शॉर्टकट, मॉडलिंग कैसे खोजें और अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाएं। लेकिन आप अकेले एक टापू पर तो नहीं रहते। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हों, आपकी टीम हो, आपका पार्टनर हो या आपका परिवार। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज़ द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। यानी आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों से और ख़ुद से कैसी बात करते हैं। अनलिमिटेड पावर के इस आखिरी चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी के भी दिल और दिमाग में अपनी जगह बना सकते हैं। नंबर 1, तालमेल बिठाना, रैपो की शक्ति, द पावर ऑफ रैपो। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों से मिलते ही हमें ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें बरसों से जानते हैं, और कुछ लोगों से बात करना हमें बोझ लगता है? इसे टोनी कहते हैं रैपो। सफल लोग जानते हैं कि लोगों को वो लोग पसंद आते हैं जो उन्हीं की तरह होते हैं। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको उनका आईना, मिरर बनना होगा, मिररिंग। अगर सामने वाला धीरे बोल रहा है तो आप भी धीरे बोलिए। अगर वो जोश में हाथ हिलाकर बात कर रहा है तो आप भी वैसी ही बॉडी लैंग्वेज अपनाइए। इसे नकल करना नहीं बल्कि उनके साथ एक लय में आना कहते हैं। जब आप लोगों की फिजियोलॉजी मैच करते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड कहता है, ये इंसान बिल्कुल मेरे जैसा है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। नंबर 2, मेटा प्रोग्राम्स, दिमाग का मैप समझना। टोनी कहते हैं कि हर इंसान का दिमाग जानकारी को अलग तरह से फिल्टर करता है। अगर आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आपको उनका सॉफ्टवेयर समझना होगा। टुवर्ड्स वर्सेस अवे फ्रॉम। कुछ लोग फायदे की ओर भागते हैं, जैसे मुझे अमीर बनना है। कुछ लोग डर से दूर भागते हैं, जैसे मुझे गरीब नहीं रहना है। अगर आप किसी अवे फ्रॉम वाले इंसान को फायदे गिनाएंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। आपको उसे बताना होगा कि आपकी बात मानने से उसका क्या नुकसान बच जाएगा। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। कुछ लोग खुद के फैसले खुद लेते हैं, इंटरनल। कुछ लोग दूसरों की राय या रिव्यूज़ पर निर्भर होते हैं, एक्सटर्नल। एक इंटरनल इंसान को कभी मत बताइए कि उसे क्या करना है, बस उसे ऑप्शंस दीजिए। नंबर 3, सटीक भाषा का इस्तेमाल। हम अक्सर बहुत धुंधली बातें करते हैं, जैसे मैं बहुत दुखी हूँ या सब कुछ खराब चल रहा है। टोनी कहते हैं कि ऐसे शब्द हमारे दिमाग को ब्लॉक कर देते हैं। सटीक सवाल पूछना सीखिए, द मेटा मॉडल।
सब कुछ खराब है के बजाय पूछिए, खास तौर पर क्या खराब है। मैं ये नहीं कर सकता के बजाय पूछिए, अगर मैं ये कर पाता तो मैं कैसे करता। जब आप अपने दिमाग से सही और सटीक सवाल पूछते हैं तो वो आपको सही समाधान देना शुरू कर देता है। नंबर 4, मूल्यों का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ वैल्यूज़। हम जो भी करते हैं अपने वैल्यूज़ के लिए करते हैं। किसी के लिए सुरक्षा सबसे ज़रूरी है तो किसी के लिए आज़ादी। अगर आप किसी ऐसे इंसान को सुरक्षा वाली नौकरी बेच रहे हैं जिसे आज़ादी पसंद है, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। लोगों को प्रभावित करने का सबसे बड़ा राज ये है कि आप ये पता लगाएं कि उनकी ज़िंदगी में सबसे कीमती क्या है और फिर अपनी बात को उन्हीं के मूल्य, वैल्यू से जोड़ दें। नंबर 5, अंतिम मंत्र, द अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला रिविजिटेड। किताब के अंत में टोनी हमें याद दिलाते हैं कि अनलिमिटेड पावर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक दिन मिल जाएगी। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 1, अपना लक्ष्य तय करें, नो योर आउटकम। 2, बड़े और ठोस कदम उठाएं, टेक मैस इन एक्शन। 3, परिणामों को बारीकी से देखें, डेवलप सेंसरी एक्यूइटी। 4, तब तक अपना रास्ता बदलें जब तक आप सफल ना हो जाएं, फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, अनलिमिटेड पावर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मैनुअल है अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपके अंदर एक सोता हुआ शेर है, एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है, बस ज़रूरत है तो उस शक्ति को सही दिशा देने की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सफ़र? उम्मीद है कि चैप्टर डिकोडेड की ये सीरीज़ आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। याद रखिए, ज्ञान से कुछ नहीं होता, उसे लागू करने से, एग्जीक्यूशन से ही असली ताकत मिलती है। तो अगर आपको ये समरी पसंद आई तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है। कमेंट्स में बताइए कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे अच्छा लगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी लाते रहेंगे। अब उठिए, एक्शन लीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आपके पास भी है अनलिमिटेड पावर। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।